अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। मेरे साथ मेरे कोच ही हैं, शागिर्द हैं तारिक साहब। तारिक साहब के साथ आज हमारी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। तारिक साहब भी वीडियोस देखते रहे हैं और वीडियो देख के वो, शुक्र है कि नुकसान उन्होंने किया। इनके साहबजादे भी साथ हैं, वो आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं और शर्मा के भाग जाते हैं फिर। तो तारिक अच्छा भाई है। जो हैं, इनको हमने सिखाया, बेटा आ जाओ वीडियो में आ जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ, इनको हमने कुछ चीजें बताई। जैसे हमने आपको पहले बताया कि झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान के बारे में भी आज बात हुई। आज हमने मारी को दोबारा याद किया। हाय वो मारी फिर दोबारा याद आ गई। आज 653 रुपए पे, 653 पे फ्राइडे को कल ये क्लोज हुई है। 900 पे जिन्होंने मारी लिया था, तकरीबन 30% डाउन है। और अगर रेंट ऑफ द मनी, जिसे हमारी गवार कौम समझती नहीं है, वो ये कहती है जी पता नहीं सूद दे दिया, मैं सूद खिला दिया। सूद नहीं खिला दिया। दुनिया भर में जो बिजनेसेस हैं वो रेंट ऑफ द मनी के मुताबिक कैलकुलेट होती हैं कि ये जो चीज हम खरीद रहे हैं वो है वो पैसे का, ठीक है ना, उसे रेंट ऑफ मनी कहते हैं। उसको आप इस्लामिक फंड में भी रख सकते हैं, शरिया कंप्लाइंट भी कर सकते हैं, किसी कारोबार में भी लगा सकते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं मैं किसी को सूद का कहूं, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके तो लोगों को बताना है कि लोगों के पीछे लग के आपका टोटल खसारा कितना हुआ। 18 महीनों में अगर 1% हम रेंट ऑफ द मनी निकालें तो 18% का ये लॉस है। और 30% के करीब जो है वो डाउन है। वो लोग जिन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो मारी मंटिंग मशीन, मारी फलानी मशीन, फारी टमकानी मशीन, वो तो उनका तो गया कुछ नहीं। उन्होंने तो बेच के फारग किया, अपना पैसा बढ़ाया। और जो तारिक भाई जैसे शरीफ लोग हैं, इन्होंने तो नहीं लिया, वो फंस गए। अब आ जाते हैं फौजी फूड, जिसने नेक्स्ट नेस्ले बनना था। वो जब 23 रुपए पे था तो पंप में डंप की। वो झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, 4.5 रुपए नुकसान। उसकी बुक वैल्यू 4.5 रुपए बनती है, 4.51। उसमें नुकसान है कंपनी का। अब वो जिस बंदे ने 23 पे ले लिया, आज के दिन में वो 16 रुपए 68 पैसे पे है। अब उसने बनना था नेस्ले। नेस्ले का आज का रेट है 7,617 रुपए। तो ये चीजें जो वीडियोस बना रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, अभी उस चोर के, वो कहते हैं ना, चोर उचके और गुंडे, वो नीचे कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, आप उसकी बात ना करें, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बात यह है कि आप बेशक अपने घर की नेम प्लेट के ऊपर वॉरेन बफेट, झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान लिखवा लें, लेकिन जिन लोगों का नुकसान होना है, अगर तारिक के पैसे आधे हो जाते, इसके 50 लाख के 25 रह जाते, तो आप दे देते। बात यह है कि जो बड़ा अच्छा भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप उस अच्छे काम का खुद फायदा लें ना। हमारे कागजों में तो वो पंप एंड डंप कर रहे हैं। हमारे कागजों में वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप लोगों की प्यास बढ़ा रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं कि वो आंखें बंद करके कंपनियों के शेयर लेते जाएं, और बाद में नुकसान वो और उनकी ये जो बच्चे, जो मासूम दो पीछे बैठे हुए हैं, इनकी जो सेविंग है वो सारी झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान खा गया। तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर की इनकी कमाई रास्ते लग जाएगी। अब मैंने ये, आज हमारी फिर फेयर वैल्यू पे बात हुई। हमारी तकरीबन हर बंदे से फेयर वैल्यू पे बात होती है। जब फेयर वैल्यू पे बात होती है तो तीन चार फैक्टर्स हैं। कुछ फाइनेंशियल रेशोज हैं, कुछ जो आपकी जिसे कहते हैं स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, और तीसरी चीज कंपैरिजन है। अगर मैं बड़े देसी जबान में आपको ये बात समझाऊं कि फर्ज करें कि दो गाड़ियों के मॉडल मार्केट में चल रहे हैं। एक गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है और एक गाड़ी 50 लाख की है, और आप रेंटा कार पे चलाते हैं। जो करोड़ वाली गाड़ी है वो 1 लाख रुपए महीना आपको, 1.5 लाख रुपए महीना आपको, 1,50,000 रुपया आपको जनरेट करके देती है प्रॉफिट में। जो 50 लाख वाली गाड़ी है वो 1.5 लाख देती है। तो आप दो गाड़ियां 1.5 1.5 लाख वाली लेंगे या एक गाड़ी करोड़ वाली लेंगे? मैं तो दो गाड़ियां लेनी पसंद करूंगा। यही कंपैरिजन है स्टॉक मार्केट के अंदर। या जैसे प्रॉपर्टी के अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी के अंदर दो चीजें होती हैं उनकी जो उम्मीद होती है, एक कैपिटल गेन और एक रेंटल इनकम। रेंटल इनकम हम किराए को कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं जो कीमत में इजाफा होता है।
जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब भी यही दो चीजें होती हैं कि कितना कैपिटल गेन इसमें पॉसिबल है शेयर में, और कितना डिविडेंड ये दे सकता है। डिविडेंड को आप किराया समझ लें और कैपिटल गेन को आप समझें कि उसकी जो कीमत में इजाफा होता है। देखिए, आंखें बंद करके अगर आप खरीदते जाएंगे, वीडियोस देख के आप खरीदते जाएंगे, कोई आपका सगा नहीं है, लोग आपको वीडियो क्यों बनाकर कहेंगे कि ये चीज खरीद लो? सिर्फ इसलिए कि वो इसको बेच रहे हैं या जिन लोगों के साथ वो एसोसिएटेड हैं वो उस चीज को बेच रहे हैं। अब आप मुझे इतनी लंबी कहानी मुझे बताएं कि नहीं, नेस्ले, फौजी फूड्स, नेक्स्ट नेस्ले, इसको चाहे तो जाके सर्च कर लें। अब ये 60-70 हजार लोगों को ये वीडियो पहुंची, उन्होंने ये देखी। उनमें से जितनों ने लिए होंगे, एक लॉस पे कंपनी, ₹4.5 जिसकी बुक वैल्यू है, आप मुझे ये बताएं उनका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप वैल्यूएशंस इस तरह उठाकर, रॉन्ग वैल्यूएशन, झूठी उम्मीदें, जितनी भी चीजों की, मैं तो बताया, मैंने आपको पेल की बात की, मैंने आपको गनी डेयरीज की बात की, मैंने आपको मैपल लीफ की बात की। हर शेयर जिस पे वीडियो बनाई जाती है, बाद में वो 25 से 30% गिर जाता है और साला साल का इंतजार है। और आप ऐसे गवार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, ऐसे इडियट्स हैं कि मैं एक प्रोग्राम पे गया हुआ था, वहां मैंने लोगों को कहा कि जी 5 मरले का घर है, उसकी मैंने कैलकुलेशन करके बताई। आप हमें सूद खाने का कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। और भैया मैं ये कह रहा हूं कि कारोबार में पैसा कम से कम फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से तो ज्यादा आना चाहिए ना। अदरवाइज देर इज नो फन डूइंग दैट। उससे तो आप कोई भी कारोबार कर लें, हर कारोबार में पैसा है। ऐसी बात नहीं है कि कारोबार में पैसा नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगा रहा हूं, या पिछले 60 साल से मेरा खानदान इससे वाबस्ता है, या पिछले 36 साल से मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं कि अगर 100 रुपए मेरे पास हैं और मैं किसी और पैरेलल जगह पर वो लगाता हूं, तो मुझे फर्ज करें 15% मुनाफा साल का आता है, और इसमें मुझे 25% आ रहा है या 30% आ रहा है, अपनी स्किल की वजह से मैं 32, 33, 35% का अगर रिटर्न जो है वो अल्लाह की मदद और मेहरबानी से मैं कर रहा हूं, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं कोई और बिजनेस करूं, रिस्क लूं? अगर ये उलट जाएगी, जिस दिन ये क्वेश्चन उलट जाएगी, जिस दिन मुझे कोई ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जो मुझे 40% दे रहा है और मार्केट मुझे 15% दे रही है, तो मैं अपना पैसा पुल आउट कर लूंगा और मैं उस कारोबार में लगा दूंगा, और लगाना भी चाहिए। आपने अपना पैसा मार्केट में क्यों लगाना है? आपने पैसा बढ़ाने के लिए लगाना है या झूठी सच्ची कहानियां सुनने के लिए लगाना है? तारिक साहब को मैं ये समझा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर 99, बल्कि दुनिया के अंदर 99% लोग जो स्टॉक मार्केट का काम करते हैं वो इसमें पैसा लूज करते हैं, इसमें पैसा गेन नहीं करते। और क्यों लूज करते हैं? अब आप ये देखें कि दुनिया के बड़े तरीन जो हैं आपके आईपीओज, उनमें से एक जो है वो स्पेस एक्स है। ठीक है ना? तो स्पेस एक्स आपको नजर आ रही है? स्पेस एक्स इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर, बारिक? नहीं, सर्चिंग कर रहा है सर। चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसका इसका अगर आप सर्चिंग नहीं करनी, इसको दिखाना है बकायदा। अब आ रहा है नजर आपको? नहीं सर, अभी नजर आ गया सर। हम्म। अब आप ये देखेंगे स्पेसएक्स जो है ये 250 जिस आदमी ने लिया होगा, 225 ही आई लगा के। अभी सिर्फ इसकी जो, जब इसकी लॉन्चिंग शुरू हुई है तो 12 जून से इस पे मेरी वीडियो भी डिटेल पड़ी हुई है और उसकी वजूहत है लॉस की, और ये 120-21 पे आ गया है। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ठीक है ना? आप ये देखें कि ये कहां से कहां दिनों में आ गया। अभी ये आगे और इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे, होगा ये, होता ये है। आप देखिए, मैं एक बात और पूछता हूं आपको कि जब आईपीओ आते हैं, हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं, कहते हैं 60 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया, 50 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। वो जैसे ही कंपनी लिस्ट होती है उसके बाद वो किधर चली जाती है? ओवर सब्सक्रिप्शन। मैं आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं, वो हाइप क्रिएट करते हैं, ऊपर के दामों पे आपको पकड़ा देते हैं। अब देखें, आप 653 का लेके बैठे रहेंगे, 600, 625, 650 पे मारी लेके बैठे रहेंगे, 3 साल गुजर जाएंगे, उसकी अर्निंग ऐसे से बढ़नी शुरू होगी, आप मायूस हो गए, कोई डिप लगेगी बाजार को, आप 400 पे बेच जाएंगे। उतनी देर में कंपनी के हालात बेहतर हो जाएंगे, वो इकट्ठा करेंगे नीचे और वो 800 पे फिर आपको थमा देंगे।
एक जैसे आप ये समझेंगे जैसे फौजी होते हैं ना, आगे मरते जा रहे हैं, नीचे पीछे से और आते जा रहे हैं। ये वीडियोस जो है इनको बनाने का, इन वीडियोस को बेसिकली मार्केट करने का, इनकी मार्केटिंग पे इतना पैसा लगाने का मकसद ये है कि नए मुजाहिद आए, फ्रेश आते जाएं, पुराने मरते जाएं, वो डेड बॉडियां उठा के पीछे फेंकते जाएं। कभी आपने ये सोचा है कि सन 1947 से 2026 आ गया, मार्केट में सिर्फ 5.53 लाख लोग क्यों हैं? मार्केट में देखे ना, अमेरिका में 65% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर 1% भी करें तो 25 लाख होने चाहिए, 25 करोड़ आबादी है। अगर इतने ही प्रॉफिट बन रहे होते, क्या आप जानते हैं, ठीक है ना, हर बंदा आपके इल्म में लाने को है, मैं बता रहा हूं कि आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि पिछले 8-10 साल के ग्राफ उठा के उन ग्राफों में पीछे से जो कंपनियों ने परफॉर्म किया है, वो चंद कंपनियां जो हैं वो आपके सामने नाम लिया जाता है कि इतने, तो जो डूबी हैं, जो इतनी कंपनियां मैं बताता हूँ, यूनिटी फूड बताता हूँ आपको, अल शहीर बताता हूँ आपको, पीटीसीएल एक अच्छी कंपनी है उसको मैं बताता हूँ आपको, आपको असगढ़ नाइन बताते हैं, आपको हेस्कॉल बताते हैं। ये पिछले 15-15 20-20 साल में कहाँ से कहाँ आ गई हैं? ये क्यों नहीं उस रेशो से बढ़ी हैं? तो पॉइंट ये है कि जब भी जिस कंपनी का ज्यादा नकारा बजेगा, जिस कंपनी का ज्यादा शोर बचेगा, वो नई कंपनी बिके, महंगी जाएगी, उसमें गेम पड़ रही है, कोई आपको क्यों बताएगा? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, कोई दुनिया का सप्लायर देखा है कि जो जिसको सस्ता सोर्स कहीं से मिल जाए वो अपने कंपटीशन को खुद ही बता दे? लेकिन ये 1000 बार में भी लोग पलट पलट कर वही गलती करेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के लोगों को हो पता नहीं क्या जाता है, वो कहते हैं कि जी क्या आप जानते हैं, हम भी 4000 गुना बनाएंगे, फिर बन गया 4000 गुना। ये जो इसके हक में बोलते हैं वो ये बताएं मुझे कि कितने प्रॉफिट बनाए हैं उन्होंने, उसके चमचे आग से ये कहना शुरू करेंगे हमने बनाई है। अगर बनाए होते तो तारिक भाई, आप लोग जो इसके डसे हुए लोग हैं वो मेरे पास क्यों आते हैं? अगर इतने पैसे बन रहे हैं बिल्कुल पिछले बिल्कुल। 1-1.5 साल में, झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट, मैंने इनको तारिक साहब को पूछा कि इनके साहबजादे का नाम क्या है, इनको मैंने कहा कि आप अपने साहबजादे के नाम के आगे बफेट लगाना पसंद करेंगे? यार, इंसान के माँ बाप ने, इंसान की फैमिली ने कोई अचीवमेंट की हो, मेरे वालिद साहब का एक बड़ा नाम था, मैं बड़े फख्र से उनका नाम लोगों को बताता हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं है बताने को, झूठ बोलना है, धोखा देना है, फ्रॉड करना है, ये जाकर आप यूट्यूब को ना कि मुझे तो वॉरेन बफेट कहो, ये पैसे ले लो। जो आदमी, देखे 3 पॉइंट्स में आपको कहता हूं, अगर आप लोगों में जरा भी अकल है, अकल तो वैसे नहीं है पाकिस्तानियों में, डबल शाह को इनको नहीं ढूंढता, ये डबल शाह को ढूंढती है। पहला सवाल कि किसी आदमी को वॉरेन बफेट का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है जो 2024 से पहले कोई काम नहीं करता था? 3 फ्रॉड हैं, मैं इसके बताता हूं जो क्लियर कट है। उसके बाद बगैर किसी लिस्टेड कंपनी के एक एजीएम कर डाली, भाई आप उसे एजीएम ना कहें, आप उसको ये कह लें कि जी हमने इन्वेस्टर का मीटअप किया है, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और भी लोग हैं मार्केट में ऐसी बोंगियां बना रहे हैं। लेकिन मैं इस आदमी के क्यों खिलाफ हूं? इसने ना सिर्फ चोरी शुरू की बल्कि एक नया रुझान डाला बाजार में, और इसके साथ पीछे लग के बकायदा बैक एंड पे राब्ते करके, अब दूल्हा अकेला नहीं खाता, अब उसके साथ बाराती भी हैं। वो जैसे गुंडा होता है ना, एक बड़ा गुंडा होता है, एक बड़ा गैंगस्टर होता है, वो बदमाशी उससे आज छोटे भी होते हैं जो उधर उधर से वो रेडियो से उठा के अमरूद खा रहे होते हैं, वो तो जाके दुकान लूट रहा होता है ना। उसके जो बिल्कुल छोटे होते हैं वो किसी से डबल रोटी उठा ली, किसी से उन्होंने, अब वो बेशुमार आ गए हैं मार्केट में। उनको बाकायदा तरबियत दी जा रही है कि हमने मिलकर आपस में बैक एंड पे मीटिंग करनी है, और आगे जाके मैं ये कहूंगा, तुम अपनी वीडियो में ये कहना, तुम ये कहना, और एट द सेम टाइम हम वीडियो रिलीज करेंगे एक एक दो दो दिन के गैप से, ताकि उसमें एक हाइप क्रिएट होगी, लोग उसको महंगे दामों खरीदेंगे, और हम जो हैं उसमें से पैसा कमाएंगे, और फिर वो गिर जाएगा, फिर सस्ता होगा कभी, फिर इस बात को दोहराएंगे। आप मुझे बताएं ना, एक आदमी अपनी वल्दियत की जगह नाम कुछ और बता रहा है, लोगों को कह रहा है कि जी मुझे ये कहो। नंबर 2 के ऊपर वो एजीएम किस चीज की एजीएम है मुझे बताएं। नंबर 3 वो कहता है जी मैंने ऑडिट अकाउंट, ये कौन सा ऑडिट अकाउंट है जिसके अंदर नंबर्स ही कोई नहीं है? ऑडिटेड अकाउंट ये होता है कि मैंने जी ये 1 लाख रुपए की चीज खरीदी, 3 लाख की बेची, 2 लाख मुझे मुनाफा आया, डेट और टाइम के साथ। वो क्या कभी भी नहीं देगा, देगा इसलिए नहीं कि एफबीआर उससे क्वेश्चन पूछेगा।
उसने एक जाली रिपोर्ट बनवा के किसी बंदे से, ये किसी को 60 ठप्पे ठुप्पे उसके लगा के, किसी सी क्लास किस्म के चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और उसको जी इतने परसेंट ग्रोथ हुई, इतने परसेंट ग्रोथ हुई, उसमें नंबर तो दिए ही नहीं हुए, तुमने लिस्ट तो दी नहीं हुई। तो ऐसे ही है, मैं एक रिपोर्ट बना दूंगा, मैं गाड़ियों के बिजनेस में हूँ, मैंने गाड़ियां करोड़ रुपए की ली, 5 करोड़ की बेची, ना मैं नफा बता रहा हूँ ना नुकसान बता रहा हूँ, कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, कोई डिटेल ही नहीं है। तो वो बेसिकली झूठ पे वो इंसान खड़ा हुआ हुआ है। और मसला ये है कि इस मार्केट के अंदर वो गंदगी और झूठ फैलता जा रहा है, जो पहले फॉरेक्स में था, जो पहले जिसे आप कहते हैं क्रिप्टो में था, अब वहां पे लोग बर्बाद हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा कि इधर का रजू कर लो कि स्टॉक मार्केट में भी ये गंद डालो। कोई ब्रिज पे खड़ा हो रहा है, कोई जहाज पे खड़ा हो रहा है, कोई तोप पे खड़ा हो रहा है। ओ भाई, ये सीधा साधा बिजनेस है। ये सरमाया है, और सरमाया आप लगा रहे हैं कंपनी के साथ, और तब आप लगाएंगे जब वो अंडर वैल्यूड है, तो आपको 4 पैसे बचेंगे। अगर आप ओवर वैल्यूड खरीदेंगे तो आपको पैसे नहीं बचेंगे। सिंपल उसकी कैलकुलेशन वैल्यूएशन है। अब तारिक भाई को मैंने कुछ असाइनमेंट्स दी। जो बंदा नया आता है, हमारी वर्कशॉप लेता है, मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि भैया 30,000 से 3 लाख के दरमियान थोड़े सरमाए से पहले 90 दिन काम करो, अपना रिजल्ट देखो, अपनी आप देखो कि तुम्हारे से पैसे बन रहे हैं। यानी 60 ईयर का एक फैमिली बैकग्राउंड एक बंदे का, 36 साल उसे काम करते हो गए, 550 कंपनियों में से तुम्हें 2 3 4 कंपनियां जो है वो कंपेयर करके निकाल के तुम्हें सिलेक्टेड कंपनी दे रहा है। अगर फिर भी तुम बाइंग सेलिंग करके उसमें पैसा नहीं कमा पा रहे, तो इसका मतलब है तुम्हें अपनी लर्निंग को और बेहतर करने की जरूरत है। और जब तक वो बेहतर नहीं होती तब तक सरमाया लेकर मत आओ बड़ा बाजार में। लोग क्या करते हैं, पहले पैसा डाल देते हैं, जब वो आधे हो जाते हैं पैसे, फिर वो पैनिक होते हैं, फिर वो दौड़ते हैं। अब वो जो नुकसान है वो तो पूरा नहीं होगा ना यार। वो तो नुकसान हो गया, वो तो ले गया वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान झूठ की दुकान। ऐसे तो इतनी मेहनत से नहीं वो बैठा हुआ ना कि आगे नौकर भी रख लिया उसने वीडियो बनाने के लिए। आपको लोअर कर उसको, उसका एक गेम प्लान, और बड़ी उसने गेम डाली है। लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया है कि हर बंदा ही जो है वो आधे आधे पैसे, मैं डेली एक विक्टिम से मिलता हूँ उसके, और हजारों सैकड़ों की तादाद में, कभी आप मैसेज देखें व्हाट्सएप पे जो हमें आते हैं, वो उसके उसके डसे हुए पानी नहीं मांगते। और अब वो अकेला नहीं है, बी वेयर। अब और चिंटू मिकू, वो जो है ना, पप्पू और बिल्लू भी आ गए हैं। साशे पैक में भी वॉरेन बफेट दस्तयाब है। वो पता नहीं वॉरेन बफेट को पता चल जाए, वो खुदकुशी कर लगे मेरे नाम दे उत्ते की इत्थे हो रही है, की गंद मचिया है। मेरा मकसद है, जिन्हों घर दूजी बारी मां सालन नहीं देंदी, वो वॉरेन बफेट बने, कहता बूफे खाने के पैसे नहीं है तेरे, तू वॉरेन बफेट बना बैठा है। तो भाई, खुदारा आंखें खोलें, रिजल्ट्स देखें। अगर आपके रिजल्ट्स हैं, अगर आपको ये बच्चा भी आ रहा है वॉरेन बफेट में, क्यों भाई तुमने तो नहीं बनना वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, झूठ की दुकान। पता है। ये छोटे बच्चे जो गप्पे मारते हैं ना अपने स्कूल में जाके, तो वो बंदा है, लेकिन वो भाई उसको गप्पे हैं, उसने 14 15 करोड़ तो सिर्फ मारी में गर्म कर लिया है आप लोगों को टिका के। तो 1 1.5 करोड़ लगाया है। वॉरेन बफेट का टाइटल सिर्फ देखो, बगैर कुछ किए कराए वॉरेन बफेट बन गया भाई। 100 साल का बंदा है, वो काम कर रहा है 100 साल से। और मैं ऑनेस्टली एक बार फिर रिपीट करूंगा उसी लतीफे को, तारिक भाई। एक मार्केट थी जी जी जानवरों की, वहां पे एक ना बड़े साइज का उल्लू जो है ना, वो था 100 रुपए का, और छोटे साइज का बिल्कुल। जो उल्लू है वो था 1000 रुपए का। उन्होंने कहा भाई ये क्या? उसने कहा ये बड़ा है, ये सिर्फ उल्लू है, और जो छोटा है ये उल्लू के साथ उल्लू का पट्ठा भी है। तो मेरे हिसाब से ये उल्लू के पट्टे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, और इसको वॉरेन बफेट मान, जो आदमी इस बंदे को वॉरेन बफेट, जिसे FFBL की, जैसे वो अपना क्या नाम है, FFL की, फौजी फूड्स लिमिटेड की बुक वैल्यू निकालनी नहीं आती है, उसको तो जूते मारने चाहिए। आपको बजाय उसे जूते मारने के उसका गिरेबान पकड़ो, भैया नस्ल नहीं बना, बजाय कि आप उसको जूते मारे, आप कह रहे हैं झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। इट्स नॉट फनी। आपकी जिंदगी भर की जो कमाई है, मैं मुझे क्या, अच्छा कई लोग ये समझते हैं तारिक भाई कि मुझे कोई जी जी इनसिक्योरिटी है, कोई मसला है, मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस एक बंदे को नहीं, इस कैटेगरी को पूरी की बेनकाब कर रहा हूँ। ये सैकड़ों अब आ रहे हैं, एक बड़ी फौज आ रही है अब पीछे। और अगर आप वीडियोस देखें देखें, जिस आदमी से भी आप सीखें, उसे कहें कि वैल्यूएशन निकाल कर आपको दिखाए। आप फौजी फूड की बैलेंस शीट को उठाएं, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ले जाएं, किसी ACCA वाले के पास ले जाएं, और उसे कहें कि क्या इसकी बुक वैल्यू 4.5, क्या
ठीक है ना तो चीज को ये चीज को कोई पकड़ में ना आता, कोई उसकी किस्मत खराब। मेरे बड़े जिगरी दोस्त हैं जिनके साथ उसने एक कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की। मुझे उन्होंने पूछा कि बंदा कौन है, मैंने कहा जी मैं देखता हूँ ये कौन है। उन्होंने कागज पकड़ देखे, मैं कहूँ कुछ और है, ये आपको भी वो ये खा के निकल लेगा, गालियां लोग आपको देंगे। वो चूंकि फील्ड के बंदे नहीं है तो ये बेसिकली स्पीकर्स को, जो आपके आपके जो कंपेयर्स हैं उनको, दो तीन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनको इसने चुना लगाया। उनके साथ बैठ के इन्होंने, अब देखिए पैसा हर बंदे को अट्रैक्ट करता है तारक भाई, दिल तो सबका करता है कि 5, 10, 15, 20 लाख रुपए मिल जाए एक इंटरव्यू के। तो वो बिल्कुल पंद्रह सर। पंद्रह 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 15 लाख रुपए मिल जाए अगर एक इंटरव्यू करके, आपको इतना ही कहना है ना, झूठ की दुकान वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, इतना बोल रहे हो कि 15 लाख मिले, तो मेरा ख्याल है आप भी माइंड तो नहीं करेंगे। क्या ना ख्याल ना है? सर। मुझे बिल्कुल ये सर। बताएं कि 2024 से पहले भाईजान से आप उनकी बैंक स्टेटमेंट मांगे, उनकी सीडीसी अकाउंट की डिटेल मांगे, उनके ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल मांगे, उनका किस ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट था, ही एग्जिस्ट नोवेयर। तो 3 साल में वॉरेन बफेट बनाए, ये तो मतलब कमाल हो गया। वॉरेन बफेट ने कोट करता हूं, बाय मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू विल नॉट बिकम अ डैडी इन 1 मंथ। और भाईजान जिंदगी लगती है, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। ये नाम आप जाके देखें, वॉरेन बफेट देखें, रे डेलियो देखें, चार्ली मंगर देखें, उनके बाल उड़ गए हैं, बुढ़ा बुढ़े हो गए हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी दी है इस प्रोफेशन को। ये ऐसे नहीं है कि आप राह पे चलते चलते वॉरेन बफेट बन गए हैं, ठीक है आप उभरता हुआ सितारा अपने आप को कहलवा लें, आप कोई अल्फाज में नहीं रखते हैं, कोई कह रहे हैं कि जी बड़ी माशाल्लाह तेजी से ये सीख रहे हैं, कोई बड़े अक्लमंद आदमी हैं, सीधा ही वॉरेन बफेट। इसे पंजाबी में कहते हैं जाट दी कोड़ किरली ते शतीरियां नु जफे। तो भाजन ताड़े सब नाल होना है। मैं तो पंजाबी के मुहावरे बोलता हूँ कि मझ बेच के घोड़ी लई, अभी इनको भी समझाया था, दूध पीणों की लिद चुकनी पई, कि भैंस थी अच्छी भली बच्चे दूध पीते थे, उसे बेच के घोड़ी खरीद ली। तो अब जो है वो वॉरेन बफेट झूठ की दुकान, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान, तो या अल्लाह मैनू माफ कर दे, ये अगे अगले अगे ऐड हो जाना है। अब नहीं करूंगा, एक बार गलती कर बैठा हूं। तो ये गाना सुने बिल्कुल। सबके सब जो फंसे पड़े हैं, दिल गलती कर बैठा है। बाकी भाई अगर आपको पैसे पैसे बन रहे हैं तो भाई जनाब जरूर, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। लेकिन ये ज्यादातर जो कमेंट करते हैं ना जी मेरे कागजों में, ये वो लोग कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे जिन्हें जिन्हें घर में ना, घर वाले सालन भी नहीं ना देते, जिनकी बात कोई नहीं सुनता ना, वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाता है। वो मुझे याद है, मैंने एक बार एक पोस्ट देखी थी कि उसमें ना बड़ी जबरदस्त पोस्ट थी, वो तस्वीर कहीं गायब हो गई। तो एक बंदा बोल रहा होता है, स्पीकर, वो कहते हैं इन्फ्लुएंसर, तो नीचे आवाम खड़ी सुन रही होती है, तो वो उसको ऐसे देख रही होती है, उसे कहते हैं फॉलोअर्स। तो नीचे दिखाया है कि एक ना वो पिलर होता है, उस पर कुत्ता ना टांग उठा के पेशाब कर रहा है, वो कहते हैं ये नेगेटिव कमेंट करने वाला। तो ये जितने भी बंदे हैं ना नेगेटिव कमेंट करने वाले, वो उसको विंस्टन चर्चिल के अल्फाज में मैं कहूंगा कि अगर हर भौंकने वाले कुत्ते को मैं पत्थर मारने के रुक जाऊं तो मैं कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाऊंगा। सो इनका काम है ये जो मर्जी बातें नीचे से करते जाएं, लेकिन ये ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। सस्ता नशा है आजकल के, 2 4 वीडियोस देख लें, नशे हैं ना मुख्तलिफ किस्म के, वो कहते हैं नशा फूकते हैं, बिल्कुल। पफ मारते हैं, आसमान पे पहुंच जाते हैं जो चरसी हैं। तो ये सस्ता नशा है कि वीडियोस देख ली, वीडियो देख के मैं भी वॉरेन बफेट, तू भी वॉरेन बफेट। आपकी पूरे पाकिस्तान की जो 60 70 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो एक बार कभी पीक पे 100 टच की थी, 1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है बर्कशायर हैथवे की, और 7.5 लाख डॉलर का एक शेयर है, ठीक है ना। तो वो बैठा हूँ जनाब, वो दो दोस्त, एक दुधपति थे, एक जड़ा है वो करोड़पति, तो वो जी वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान में, वाह कोई और कुछ नहीं था, वॉरेन बफेट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल जी जिससे आपने हमसे सीखना हो, हम तो जवाद हफीज ऑफ पाकिस्तान ही हैं और वही रहेंगे इंशाल्लाह। वो गूगल पे जाए, जवाद हफीज सर्च करें, ये आपके सामने मेरी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे, सामने वीडियोस आ जाएंगी। अगर आपने कुछ सीखना हो ढंग का,
कोई तजर्बा लेना हो, इनको क्लिक करें, यहाँ पे सारे प्रोग्राम डिटेल है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स हैं, और यहाँ से आप हमें डायरेक्ट ये ज़रूर वीडियोस देख लें, ये फ्री हैं। ये 50 मिनट आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, लेकिन ये तब बदलेंगे, ये 50 वीडियोस 2-2 3-3 मिनट की, जब आप इन्हें अलहदा कमरे में बैठ के कंसंट्रेशन से कॉपी पेंसिल पकड़ के इसमें से पॉइंट्स नोट करेंगे। अगर आप साथ फिल्म देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर ये आपको फ़ायदा नहीं दे पाएंगे। तो इन वीडियोस को देखने के बाद आप फैसला करेंगे हम आपके काम के हैं या हम आपके काम के नहीं हैं। कोई सब्ज बाग आपको ना दिखाएं या ना दिखाएंगे, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तो ये है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा हूं, और मुझे किसी से यार कोई मुखालफत नहीं, मेरा मुकाबला खुद से है, मगर इन चोरों को एक्सपोज करना मैं नेकी समझता हूँ, मैं जहाद समझता हूँ इस चीज़ को। और जितना इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया है, कितनों को हार्ट अटैक होंगे, कितने खानदान खत्म हो जाएंगे इनकी वजह से, इन बदबख्तों को अंदाजा नहीं है इस बात का कि ये कर क्या रहे हैं और ये बदुआएं लेके कहाँ जाएंगे इस दुनिया में। तो बहरहाल जी, आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जो चाहे उसके साथ करें। ये सारी वीडियोस, ये सारी जो गुसीली बातें, ये मेरे फॉलोअर्स के लिए हैं। मैं नहीं चाहूंगा जो बंदा मुझे फॉलो करता है वो इन लोगों को देखकर कुछ भी खरीदो फरोख्त करे। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।